गुड आफ्टरनून क्लास 10। हम लोग एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। सेकंड देखो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक के अंदर हम लोग हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जो हम लोगों का ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो है नियर अबाउट आपकी फिस्ट के साइज़ का होता है, नियर अबाउट ऑफ दिस साइज़। ठीक है, तो इट इज़ ऑफ साइज़ इक्वल टू योर फिस्ट। ठीक है, आपकी बंद जो मुट्ठी है, जो फिस्ट है, उसके साइज़ का जो है हम लोगों का हार्ट है। ठीक है, और हार्ट क्या है? इट इज़ पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, ये ब्लड को जो है पंप करने के काम आता है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे हमें पानी की सप्लाई करनी है, वाटर सप्लाई करनी है, तो हमें पानी चाहिए। ठीक है, पानी को मूव कराने के लिए पाइप्स चाहिए। ठीक है, और एक पंप चाहिए जो पानी को जो है हाइट तक पहुंचा सके। तो वैसे ही सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। पानी जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, ठीक है, और पाइप्स जो कि हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, और पंप यानी कि मोटर। ठीक है, वो पंप क्या हो गया? हमारा हार्ट। ठीक है, अब हमारे हार्ट में क्या है? देखो, हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग ब्लड। ठीक है, दोनों जो है सेपरेटली जो है इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये दोनों आपस में कभी कांटेक्ट में नहीं आते। ठीक है, मतलब दोनों की मिक्सिंग कभी नहीं होगी। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे हार्ट में इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए देयर आर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट। ठीक है, 2 चैम्बर्स डील करते हैं ऑक्सीजन वाले ब्लड के साथ, और 2 चैम्बर डील करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ। ठीक है, तो देखो क्या है, देर आर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट। ठीक है, 2 चैम्बर्स, ठीक है, ऑन राइट साइड एंड 2 चैम्बर्स ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, अब जो जो चैम्बर्स हैं देखो, एक तो क्या है? एट्रियम, या फिर इसे हम लोग जो है ऑरिकल भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड है वेंट्रिकल। तो अब ये राइट साइड में है तो हम इसे राइट एट्रियम या ऑरिकल बोलेंगे, और राइट वेंट्रिकल या फिर सॉरी राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। अब लेफ्ट साइड में है तो हम उसे लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, एंड दूसरे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड ऑफ जो हार्ट है, इट डील्स विद ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और आपका जो राइट साइड में जो हार्ट है, जो चैम्बर्स हैं, इट डील्स विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन रिच। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा हार्ट जो है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द साइज ऑफ योर फिस्ट। इट इज़ पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। ठीक है, 4 चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर ऑन राइट साइड, 2 चैम्बर ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, अच्छा, देर आर 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल ऑन राइट साइड, एंड 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल ऑन लेफ्ट साइड। तो टोटल हमारे पास क्या है? 4 जो है हमारे पास जो चैम्बर्स हैं हमारे पास, वो 4 क्या है? वो चारों क्या है हमारे जो है ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब देखो हम लोग करेंगे कि ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। देखो, इसको तुम लोग हार्ट मान लो। ठीक है, 4 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो क्या है,
लेफ़्ट एट्रियम मैंने तुम्हें बताया कि ये हमेशा डील करेगा विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाले ब्लड से, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ से आएगा? लंग से, ठीक है। तो देखो ऊपर मैंने लंग बना रखा है, लंग से जो ब्लड है लेफ़्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। कौन सी ट्यूब उसको लेके आती है, उसका नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे, उसका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब देखो ये खास बात है, वेन जो है मैंने तुम्हें बताया था जब हम लोगों ने ब्लड वेसल्स करी थी कि वेन जो है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन देयर इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन है इट इज़ द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पॉइंट तुम लोग ध्यान में रखोगे, ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेस्ट ऑफ द वेन्स दे कैरी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन क्या है? फ्रॉम लंग, लंग से ब्लड को लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड फिल हो रहा होता है तो लेफ्ट एट्रियम क्या रहता है, जब भी देखो ब्लड की फिलिंग होगी तो वो रिलैक्स रहेगा, ठीक है। अभी लेफ्ट एट्रियम क्या है? रिलैक्स है, उसके अंदर ब्लड क्या है? फिल हो रहा है, तो इट इज़ इन रिलैक्स स्टेट। अब देखो जितने भी चैम्बर्स हैं उनके बीच में क्या है? देर इज़ वॉल प्रेजेंट, देखो इसके बीच में भी वॉल प्रेजेंट है और इसके बीच में भी वॉल प्रेजेंट है, ताकि ऑक्सीजन वाला ब्लड इधर ना जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इधर से इधर ना आ सके, ठीक है। अब ये और ये के इन दोनों चैम्बर्स के बीच में भी क्या है? वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देती हूँ, मैंने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है, हम लोग बुक में ही देख लेते हैं। ये देखो, ये लेफ्ट साइड है आपका, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये तुम लोग देख रहे हो, ये ब्राउन कलर के, ये क्या है? वॉल्व है, ठीक है। जब ब्लड यहाँ फिल हो जाएगा ये बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड का जो है बैक फ्लो ना हो सके, ठीक है। वही वॉल्व, जैसे वेन में वॉल्व्स प्रेजेंट है ऐसे ही वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। बैक फ्लो ऑफ ब्लड को अवॉइड करने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट है हमारे ब्लड के हमारे हार्ट के अंदर, सॉरी, ठीक है। अब देखो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन रिच, मैं एरो अप लगा रही हूँ तो मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम आ गया, वाया किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब लेफ्ट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब श्रिंक होगा और ब्लड को फोर्स करेगा कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाए, ठीक है। अब ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फिल हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या रहेगा? रिलैक्स, क्योंकि अभी तो फिलिंग हो रही है, उसको कहीं भेजना नहीं है, जस्ट फिल करना है, उसको लेना है, ठीक है। तो अब ब्लड आ गया सारा, कौन सा वाला? ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। अब वॉल क्लोज हो जाएंगी, वॉल्स बंद हो गई। अब ये ब्लड की ज़रूरत किसको है? बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जो है जाएगा आपका, इधर एक ऐसे करके ट्यूब निकलती है, ठीक है। मैं ट्यूब तुम लोग डायग्राम में देखो, ठीक है, मैं फिर तुम्हें बताती हूँ। देखो लेफ्ट वेट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं अयोटा। दिस इज़ अवर लार्जेस्ट आर्टरी। आर्टरी तुम्हें पता है ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, तो ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है सप्लाई हो जाएगा। तो मैं देखो इसका ट्यूब यहीं से दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ ये घूम कर आती है, मैं यहीं से दिखा रही हूँ सो दैट तुम लोगों को समझने में ईजी रहे। यहाँ से एक ट्यूब बाहर निकली जिसका नाम है अयोटा, ठीक है, एंड इट इज़ लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। और ये ब्लड को कहाँ ले जा रही है? बॉडी पार्ट्स के पास, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन वाला पार्ट ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन वाला पार्ट शुरू कहाँ से हुआ? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब श्रिंक हुआ, और इसने ब्लड को सप्लाई कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को। फिर वॉल्व बंद हो गया। अब ये ब्लड, ऑक्सीजन की ज़रूरत किसको है? बॉडी पार्ट्स को, यानी कि सेल्स को। तो यहाँ से अयोटा के थ्रू ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो गया, ठीक है। अब बॉडी पार्ट्स में जाके क्या हो रहा है?
ये जो हमने वो किया था, आर्टरी में कैपिलरीज बनती हैं, कैपिलरीज क्या करती है, ऑक्सीजन दे देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। अब यहाँ से क्या होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी पार्ट्स रिलीज़ कर देंगे और इसमें से ऑक्सीजन को क्या है, इनटेक कर देंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है फिर प्योरीफाई, मतलब कि अपनी कार्बन डाइऑक्साइड देने जाएगा, उसके लिए भी हार्ट की ज़रूरत है। तो क्या होगा, देखो यहाँ से जो है बॉडी पार्ट्स से जो है ब्लड, देखो यहाँ से मैं एरो दिखा रही हूँ, ठीक है, ब्लड इधर कलेक्ट होता है राइट एट्रियम में, ठीक है, 2 ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। दिस इज अपर वेना कावा एंड दिस इज लोअर वेना कावा, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, वेन्स हैं, मेजर वेन्स हैं हमारी बॉडी की। अपर वेना कावा हमारी अपर बॉडी से ब्लड को लेती है, ठीक है। कौन से वाले ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करना, इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करना। तो ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से डील करेगी, ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है लोअर बॉडी पार्ट से लोअर वेना कावा के थ्रू यहाँ फिल होगा और अपर वेना कावा से अपर बॉडी पार्ट्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो राइट एट्रियम के अंदर फिल होगा। अब जब फिल होगा, याद रखना है रिलैक्स स्टेट, ठीक है। जब फिल होके ख़त्म हो गया तो इसके बीच में भी जैसे यहाँ वॉल्व प्रेजेंट था, यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट है। ये ब्लड फिर ये पंप होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल हो रहा है तो मतलब तब तक वो क्या है, रिलैक्स स्टेट में है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू बाहर निकलेगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, यानी कि इस ब्लड का किसके पास जाना ज़रूरी है, लंग्स के पास। तो क्या होगा, देखो तो देखो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है सप्लाई कर दिया जाएगा लंग्स को, ठीक है। और कौन सी ट्यूब के थ्रू, एक ट्यूब है, ठीक है, और वो ट्यूब का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी और वेन दोनों ही एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो सप्लाई कर दिया जाएगा लंग्स को। अब लंग्स में क्या होगा, जो ब्लड आया उसके पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देगा और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेगा। अब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर किसके थ्रू आ जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, अयोटा से ऑक्सीजन ले ली गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दी गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड अयोटा तो ले नहीं सकती क्योंकि वो आर्टरी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, वेन। तो अपर वेना कावा लोअर वेना कावा दोनों वेन्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करेंगी, राइट एट्रियम के पास लाएंगी। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल अब कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी में और कहाँ, कहीं तो ज़रूरत है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा उसको रिलीज़ कराने के लिए, लंग्स के पास। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है लंग्स के पास लाया जाएगा, गैसेस एक्सचेंज होगा और फिर यही साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से देखो क्या है, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो इस तरह से चलता रहता है। अब ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक है, और ये चीज़ समझ लो। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। उसके बाद इसमें छोटा सा टॉपिक और रह गया है डबल सर्कुलेशन वाला, वो हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।